कहानी की शुरुआत में हम वानी को देखते हैं जो कि एक नए शहर में रहने के लिए आई है और अब वानी को यहाँ पर एक घर की तलाश है। हम वानी को फोन पे किसी लड़के से बात करते हुए भी देखते हैं जिससे कि वो अगले दिन मिलने वाली है। कैब में बैठी वानी अपने ब्रोकर से मिलने आती है जिसने कि वानी को वादा किया हुआ था कि वो वानी को एक नया घर दिलाएगा, लेकिन जब वानी उसके पास आती है तो वो वानी को साफ मना कर देता है कि उसे अभी तक कोई भी घर नहीं मिला। ब्रोकर की ऐसी बातें सुनकर वानी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो अपना सारा सामान लेकर आई हुई थी। ब्रोकर वानी को कहता है कि आज रात वो किसी होटल में रुक जाए और अगले ही दिन वो वानी के लिए एक नया घर ढूंढ देगा। अब वानी के पास इसके अलावा कोई और रास्ता तो था नहीं, इसलिए वो कैब में बैठकर होटल के लिए निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में एक जगह पर आकर कैब अपने ही आप खराब हो जाती है। तभी वानी की नजर सड़क के किनारे बने एक घर पे पड़ती है जिसपे टू लेट का बोर्ड लगा हुआ था। इस घर को देखने के बाद वानी अपना सामान लेकर कैब से बाहर निकलती है और उस घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। डोरबेल बजाने पे घर के अंदर से एक डरावनी सी बूढ़ी औरत बाहर निकलती है। वानी उस बूढ़ी औरत से इस घर में रहने की बात करती है तो वो बूढ़ी औरत वानी को कहती है कि इस घर का किराया 10,000 है और अगर वानी चाहे तो वो अभी इस घर के अंदर आ सकती है। वानी को एक घर की तलाश तो थी ही, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे घर के अंदर आ जाती है। लेकिन घर के अंदर आने से पहले वो बूढ़ी औरत वानी से एक अजीब सा सवाल पूछती है। वो वानी से पूछती है कि क्या उसे हिचकी तो नहीं आती। अब वानी को ये सवाल थोड़ा तो अजीब लगता है, लेकिन उसे घर की जरूरत तो थी ही, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उस बूढ़ी औरत को कह देती है कि उसे हिचकी नहीं आती। अब वानी घर के अंदर आ जाती है और अंदर से घर देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इस घर में रह रहा। पूरे घर को अच्छे से देखने के बाद वानी नहाने के लिए चली जाती है जहाँ उसे उसी बूढ़ी औरत का वही अजीब सा सवाल याद आता है और वो उस बूढ़ी औरत का मजाक बनाते हुए हिचकियां लेना शुरू कर देती है। वानी बार बार जानबूझकर हिचकियां लेती है, लेकिन उसके ऐसा करने के बाद भी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होता। नहाने के बाद वो खाना ऑर्डर करने लगती है, लेकिन वो देखती है कि उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं है। तभी वानी को एक अनजान नंबर से कॉल आता है और ये कॉल उसी बूढ़ी औरत का था जो कि वानी को कहती है कि अगर उसे भूख लगी है तो फ्रिज में खाना पड़ा है जिसे निकाल कर वो खा सकती है। वानी उस बूढ़ी औरत से पूछने ही लगती है कि उसे उसका नंबर कहाँ से मिला, लेकिन इतने में ही कॉल कट हो जाती है। वानी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और फ्रिज से खाना निकाल कर खाने लगती है। खाना खाते समय वानी को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो अपनी मॉम को इस घर के बारे में बताने लगती है। फोन पे बात करते समय वानी को अचानक हिचकियां आने लगती हैं और जैसे ही वानी को हिचकियां आने लगती हैं तो घर में कुछ अजीब चीज करती है, लेकिन वो देखती है कि गिलास का पानी एकदम जम चुका है। वो पानी लेने के लिए फ्रिज खोलती है, लेकिन फ्रिज में से सारी पानी की बोतलें गायब हो चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो पानी पीने के लिए नल के पास जाती है तो नल भी अपने ही आप उल्टा घूम जाता है। वानी की हिचकियां भी लगातार बढ़ती जा रही थी जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी उसे घर के ऊपर वाले कमरे से नल की आवाज सुनाई देती है। ऊपर जाने पर वो बाथरूम वाले नल से पानी पीने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि पानी उसके हाथ में आ ही नहीं रहा। तभी यहाँ पर वानी के सामने एक डरावनी सी एंटिटी सामने आती है, जिसे देखने के बाद तो वानी इतना ज्यादा डर जाती है कि वो भागकर नीचे आ जाती है। नीचे आने पर हम वानी के पीछे उसी बूढ़ी औरत को खड़े देखते हैं। तभी यहाँ पर एक कटा हुआ हाथ पानी का गिलास लेकर वानी के सामने आता है। वानी डरकर बाहर भागने लगती है, लेकिन उसे खिड़की के बाहर हुए उस बूढ़ी औरत से मदद मांगती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत वानी की मदद नहीं करती। और तभी हम देखते हैं कि घर के अंदर धुआं ही धुआं होने लगता है और वानी उस धुएं में कहीं गायब हो जाती है। वानी के गायब होते ही वो बूढ़ी औरत फिर से बड़े ही आराम से टू लेट का बोर्ड घर के बाहर लगा देती है, पर ये कहानी खत्म हो जाती है।